हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी और मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज हम हल्द्वानी की उस वायरल गर्ल हर्षिका रिखाड़ी के उस सेंटर में आपको ले जाने वाले हैं जहां हर्षिका रिखाड़ी योग सीखती है, जिम्नास्टिक्स सीखती है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं एक्शन वर्ल्ड जिम एडवांस योगा एंड जिम्नास्टिक, जिसे चलाते हैं नीरज धपोला। आज हम इनके इस सेंटर में ले चलेंगे जहां पर हर्षिका रिखाड़ी योग सीखती है, जिम्नास्टिक सीखती है। क्योंकि आजकल पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में एक हल्द्वानी की लड़की वायरल है जिसका योग देखकर पूरी दुनिया हैरान है। ये सोचने के लिए विवश है कि आखिर कोई 7 साल की उम्र में इतना बड़ा योगा इस तरीके से कैसे कर सकता है। बड़े बड़े योग सिखाने वाले खुद हैरान हैं कि आखिर इसके शरीर में ऐसी क्या शक्ति है जो ऐसा कर दे रही है। इसलिए हमने सोचा आज हम पहुँचे वहाँ जहां यह सिखाया जाता है। इसलिए हम पहुंचे एक्शन वर्ल्ड जिम में और जहां पर आपको मिलाते हैं, अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर किस तरीके से योग सिखाया जाता है, जिम करवाया जाता है और उसके साथ जिम्नास्टिक्स सिखाया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी तरक्की करता है तो उसके पीछे एक बड़ी मेहनत कोच की होती है, उस संस्थान की होती है जहाँ से वो मेहनत करता है। अगर कोई टॉप करता है उसमें स्कूल की भागीदारी होती है, अगर जिम होता है तो उसमें इस तरीके के सेंटरों की जिम्मेदारी होती है। आपको मैं जैसे ही खोलूं तो हम पहुंचते हैं अंदर जिम में, एडवांस जिम में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जिम का सारा सामान यहाँ पर नीरज धपोला जी ने पहले से ही रखा हुआ है। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की हुई हैं और ये हम आपको जिम दिखा रहे हैं। और पीछे इस समय योग चल रहा है, जिम्नास्टिक चल रही है। ठीक सामने जहाँ पर अनेक बच्चे यह कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से इस समय नमस्कार, सूर्य नमस्कार की तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर उन्हें सिखाया जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए इस संस्थान को चलाने वाले यानी कि एडवांस योगा सेंटर को चलाने वाले, यहाँ जिम भी है, नीरज धपोला जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका हमको यह शब्द दिखाने के लिए। धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं, आपके जब यहाँ हम आए तो एक अपने आप में एक अलग ही एनर्जी हमको अपने आप में आ गई। क्या बना रखा आपने इसमें, क्या शक्ति डाल रखी? इसमें ऐसा है कि जब हम यहाँ आते हैं, या आपने सही बात कही, किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे अगर हम पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाते हैं तो वहाँ उस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, तो वैसी इन्वायरमेंट हमको यहाँ भी बनाना पड़ता है उसी हिसाब से। तो तभी ये भी एक विद्या है और ये विद्या जब तक हम वो इन्वायरमेंट बनाएंगे नहीं तब तक ये विद्या ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपके संस्थान में हमने देखा अनेक छोटे छोटे बच्चे भी यह सब सीख रहे हैं और उसमें से हर्षिका ने तो कमाल मचा रखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हर्षिका के इस टैलेंट और बच्चों के इस टैलेंट को देखते हुए? आज मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज आप यहीं आए हैं, तो आज आप यहाँ खुद देखेंगे कि वो कैसे प्रैक्टिस करती है और कैसा उसका अभ्यास है। आप आज खुद देखेंगे, देख सकते हैं। और आपका क्या नाम है? जोशी। तो आप कितने दिन से हैं? 3 मंथ से पूरा हो गया। 3 दिन से? 3 मंथ। 3 महीने से। बहुत बढ़िया। तो अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर? देख सकते हैं कितने छोटे छोटे, कितनी उम्र है आपकी? 5 साल। देख सकते हैं 5 साल की उम्र में जहाँ पर हमने देखा कुछ परिजन अपने बच्चों को अपने घर से बाहर नहीं भेजना चाहते, 5 साल की उम्र में छोटे छोटे बच्चों को यहाँ भी भेजा जा रहा है ताकि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाए और उनका शरीर फिट रहे और वह सुरक्षित अपना जीवन यापन जी सकें। हर्षिका से बात करना चाहूँगा। हर्षिका, आप तो पूरी दुनिया में वायरल हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आजकल तो मैंने आपकी एक सोशल मीडिया में वो देखी थी, आपने बहुत ही अच्छी चाल लाइनें सुनाई थी लोगों को जो बहुत वायरल हुई और लोगों ने बहुत पसंद की। क्या थी वे लाइनें, सुनाना चाहेंगे? हाँ। सुनाइए। बिल्कुल। रोने से तकदीर बदलती नहीं है, वक्त से पहले रात कभी ढलती नहीं है, दूसरों की कामयाबी लगती आसान मगर कामयाबी रास्ते में बड़ी मिलती नहीं है। मिल जाती कामयाबी इत्तेफाक से, मिल जाती कामयाबी इत्तेफाक से, यह सच है कि वह पसंद नहीं है। कामयाबी पाना, पानी में आग लगाना, पानी में आग आसानी से लगती नहीं है। ऐसा भी लगता है जिंदगी में अक्सर दुनिया में जज्बात को समझती नहीं है। हर शख्स के बाद जो टूट कर संभल गया, हर शख्स के बाद जो टूट कर संभल गया, फिर कौन सी पीढ़ी बात बनती नहीं है। हर बात को बैठने से पहले सोच ले, हर बात को बैठने से पहले सोच ले, अपने आप को जिंदगी संवरती नहीं है। धन्यवाद।
के पीछे कितनी मेहनत करती हैं, क्योंकि यह भी एक दिन नहीं अनेक दिन हर रोज़ यहाँ पर आती हैं और इन्होंने MA किया है योगा में, तो उसके बाद ही यह योगा लोगों को सिखा रहे हैं। बहुत ये है, आपका नाम है गीता भोला, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आप बताइए, आप भी लगातार 4 सालों से आपको सेवा दे रही हैं? कंटिन्यू हूँ, मैंने MA किया है, मास्टर डिग्री कंप्लीट करी है योगा से, और मैं कंटिन्यू क्लास लेती हूँ। और मैं बच्चों से ये कहूँगी कि बच्चों को हमेशा योगा करना चाहिए, जिम्नास्टिक करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। बच्चों को क्या, बच्चों के पेरेंट्स को भी करना चाहिए, हम भी उसके साथ स्वस्थ रहते हैं। और कोई भी एक्टिविटी होती है, पढ़ाई में मन लगता है उससे, हम घरों में बच्चे गेम खेलते हैं, TV देखते हैं, वो टाइम पूरा 1 घंटा निकाल लेते हैं बच्चे, तो यहाँ पर आके हम प्रैक्टिस कराते हैं योगा की, तो उससे बच्चा स्वस्थ रहता है और माइंड भी उसका सही रहता है और पढ़ाई में मन लगता है। मेन चीज़ ये है, आजकल बच्चे पढ़ाई में मन कम लगाते हैं, तो हम ही चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें दिमाग से और शरीर से। जिम्नास्टिक तो हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं कुछ परिजनों से भी बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता होगा कि यह खाली उसका प्रचार करने गए हैं। क्या इस योग करके, जिम्नास्टिक सीख के उनके परिजन खुश हैं? क्या उनको सच में यहाँ अपने बच्चों को भेजकर कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? यह सच है या गलत, यह हम नहीं बता सकते, यह उनके परिजन ही बता सकते हैं। इसलिए मेरे साथ 2 योगा सीखने जो बच्चे आते हैं, उनके पिताजी हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? आलोक जोशी। जोशी जी, तो आप बताइए, आपका कौन आता है यहाँ पर? मेरा बेटा बेटी दोनों आते हैं। बेटा बेटी। तो आपने जब इस एक्शन एकेडमी में भेजा इनको, तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आपने को देखने को मिले? ये मेन तो ये है कि योगा जो है हमारा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, हमारा एक मेंटली जो डेवलपमेंट है, मेन हमारा मेंटली डेवलपमेंट है। आप कितना यानी कंसिस्टेंसी से बच्चों को पढ़ाई कराने में उसका मन लगता है, तो ये सिर्फ एक योगा नहीं है। योगा से हम बहुत एक लॉन्ग टर्म में उसका हम असर देखेंगे। अब शॉर्ट टर्म में इतना असर नहीं देख पाओगे, पर लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो धीरे बच्चों को जो विकास है मेंटली फिजिकली बहुत सारा इसमें बेनिफिट होता है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र संग्रौला। विजेंद्र संग्रौला। तो आप बताइए, आपका कौन यहाँ पर योग करने आता है? मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे आता है। कितने साल उम्र है? 8 साल का। बिल्कुल, 8 साल के अपने बेटे को उन्होंने यहाँ पर भेजा है। तो आपने जब बेटे को भेजा, आपका बेटा जब यहाँ से आता है, तो आपको लगता है उस पर जो पहले की लाइफ थी और आज की लाइफ में कुछ परिवर्तन हो रहा है? नहीं, काफ़ी सारी एक्टिविटी चेंज हो गई है। पहले बच्चे आजकल क्या है कि फ़ोन ही देखते रहते हैं, उनको और तो खेल रह नहीं गया, क्योंकि बाहर भी कम जाते हैं बच्चे। तो अब जैसे घर भी आता है तो वो योगा की प्रैक्टिस करता रहता है, तो कभी इधर रूम में भी, इधर भी जो भी है, तो काफ़ी एक्टिव है काफ़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब शुरुआत हो रही है जिम्नास्टिक करने की, जो हम दिखा रहे हैं। इस तरीके से कोई नीरज बोला इस तरीके से करते हैं और पूरा उछाल देते हैं, और बैलेंस देखिए एकदम सेट वहाँ पर हो जाता है। जो भी बच्चा आता है, पहले हर्षिका आई और बच्चे आएंगे, और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाएगा, और सभी कोशिश करके एक सफलता पाना चाहते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। ये देखिए पूरा हुए और खड़े हो गए। ये बैलेंस अपने आप में करना एक कला है, अद्भुत कला है, चमत्कारिक कला है। ऐसा देश में अनेक लोग करते हैं, लेकिन जो यहाँ होता है पूरे तन मन के साथ सिखाया जाता है, जिससे सभी लोग स्वस्थ होने के साथ साथ कमाल भी, कर्तव्य भी दिखाने चालू करते हैं। ये देख सकते हैं, हर्षिका रिखाड़ी को उछाला और पूरी तरीके से बैलेंस से उसने बना दिया। अब हर्षिका रिखाड़ी ही यहाँ पर बॉल में खड़े होकर खुद ये सब करने की कोशिश कर रही है, और कमाल हो रहा है। अपने आप में ये एक चमत्कारी चीज है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि जो हल्द्वानी शहर है, हल्द्वानी शहर में ये सब कम ही होता है। बड़े बड़े शहरों में अनेक बड़े बड़े संस्थान हैं, लेकिन हल्द्वानी में भी यह सेवा आपको दे रहे हैं एक्शन एकेडमी, जो कि यहाँ पर गन्ना सेंटर में स्थित है। तो अपने आप में ये बहुत ही शानदार अद्भुत है। यहाँ पर अनेक बच्चे आ रहे हैं और सभी इसको सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं और पूरी तरीके से सही से कोशिश करके विजय भी पा रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं एक खतरनाक स्टंट हैंड वॉक। ये देख सकते हैं हैंड बैलेंस वॉक यहाँ पर की जा रही है। किस तरीके से बैलेंस करके ये वॉक की जा रही है, अनेक बिना बिल्कुल गिरे हुए इस तरीके से वॉक संपन्न की रही है। मात्र एक छोटा सा लड़का यह काम कर रहा है। अब उसके पीछे हर्षिका रिखाड़ी यह काम कर रही है। मात्र 7 साल की लड़की हैंड वॉक करके इस तरीके से यहाँ पर इसे अपना कर्तव्य दिखा रही है। ये अद्भुत है, और इस तरीके से बैलेंस कर पाना अपने आप को, और उसके साथ साथ वॉक भी करना, ये तो अद्भुत ही है ना दोस्तों। इसलिए अगर सही ट्रेनिंग मिले तो यह सब आसान हो सकता है, और यह सब किया जा रहा है अपने हल्द्वानी में। तो अब बच्चे यहाँ पर तैयार हैं फ्रंट फ्लिप करने के लिए। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर फ्रंट फ्लिप किया जाएगा, और यहाँ पर से जाएंगे और यहाँ से फ्रंट फ्लिप किया जाएगा। ये देखिए एक बच्चा आया,
तरीके से फ्रंट फ्लिप, यानी कि बिना नीचे हाथ टेके उछल के सही खड़ा होना, इसे फ्रंट फ्लिप कहा जाता है। और दूसरा बच्चा आया और फ्लिप किया और बैलेंस बना लिया। ये अपने आप में यह सिखाया जाता है। अद्वितीय हर्षिका रिखाड़ी आई, ये किया और ये है फ्रंट फ्लिप का कमाल। और जो हम आपको हैंड स्टैंड दिखा रहे हैं जो दुनिया के अनेक लोग करते हैं। अब हम बड़ी बात यह है कि सिखाया कैसे जाता है हैंड स्टैंड, ये सिखा रहे हैं क्योंकि पीछे के बच्चों ने दीवार के सहारे किया है और शानदार बैलेंस बनाया है, लेकिन एक रस्सी के सहारे इस तरीके से सिखाया जाता है हैंड स्टैंड करना। और हर्षिका रिखाड़ी यहाँ पर हैंड स्टैंड वॉक कर रही है जो आप पीछे से देख रहे हैं, और इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। एक रस्सी के सहारे उंगली फंसा के सीधे खड़े होकर बैलेंस बनाना होता है, इसे हैंड स्टैंड कहते हैं। और यह तो कीजिए करके सभी लोग हर्षिका शुरू कर दी है। आप देखिए इस तरीके से ये बैक हैंड किया जाता है, यानी कि पूरा पलट के और एक बार यहाँ पर क्लिप किया जाता है, बटन आता है, इस तरीके से ये बैक हैंड किया जाता है। अब एक बच्चे हर्षिका ने की, अब दूसरा बच्चा आएगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से सभी शानदार तरीके से अच्छी प्रैक्टिस होने के कारण यह आसानी से कर लेते हैं। और अब हम बात करते हैं मुगल रिखाड़ी जी से, जिनकी बेटी ने पूरे उत्तराखंड का नाम बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है परफॉर्मेंस देखने के लिए आप हमेशा घर आए, लेकिन आज उस स्थान पर आए हैं जो हर्षिका रिखाड़ी एक्चुअल अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हर्षिका रिखाड़ी के साथ साथ हर्षिका रिखाड़ी भी यहाँ पर हर्षिका रिखाड़ी के साथ साथ यहाँ पे एक छोटे छोटे बच्चे जो हर्षिका रिखाड़ी के ही उम्र के हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी जो हैं उससे छोटे उम्र के हैं। आप ये देखिए इन छोटे बच्चों को अपने योगा के प्रति कितना आकर्षित है। और ये इस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं। जी मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि नीरज जी धोला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि धीरज जी ऐसा होता है, योगा एक ऐसी क्रिया है जिसको जो है छोटे बच्चे को कराना बहुत बड़ी बात है। बड़े बच्चे हमेशा अपना, क्योंकि बड़े बच्चों में एक सेल्फ प्रैक्टिस होती है, वो बच्चा अपने हिसाब से सेल्फ प्रैक्टिस कर लेता है, अपने हिसाब से अपना प्रैक्टिस कर लेता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।